नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, आपके सपनों का अपना परिवार धैर्य एजुकेशन क्लासेज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आइए आज चर्चा करते हैं कि बोर्ड एग्जाम 2022 में जो भी क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं वो किस तरह से अपनी तैयारी को बेस्ट तरीके से सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आइए हम आज आपको बताने वाले हैं कि सब तैयारी यानी सब पर भारी विद्या क्वेश्चन बैंक के बारे में। तो ये देख पा रहे हैं कि बिल्कुल ये लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित विद्या क्वेश्चन बैंक जो कि मार्केट में आ गया है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 2022 के लिए है और बिल्कुल ये देख पा रहे हैं आप कि इसमें क्या क्या खासियत होने वाले हैं। हम सभी चीज़ों को विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं आपको आज, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्रमबद्ध तरीके से। जहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि क्लास 10 का ये विद्या क्वेश्चन बैंक है और साथ ही साथ जहाँ पर देख पा रहे हैं पढ़ाई भी और कड़ाई भी। बिल्कुल आगे यहाँ पर देख पा रहे हैं कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित नवीनतम यहाँ पर संक्षेपित पाठ्यक्रम पर आधारित यह है, ठीक है। यहाँ पर देख पा रहे हैं इसके लोगो कितना ज़बरदस्त और मस्त है और लगातार मतलब अनेकों वर्षों से ये चला आ रहा है और बच्चों को निश्चित सफलता है तो इसको लेना ही चाहिए। तो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और इसके विशेषता के बारे में हम समझेंगे। और एक चीज़ बच्चे धोखा खा जाते हैं, वो जाकर जब भी लेंगे बुक स्टॉल पर तो ये ज़रूर देखेंगे कि 30% डिस्काउंट है या नहीं है। बिल्कुल, तो आपको 30% डिस्काउंट देखना होगा और उसके बाद ही इसको परचेज करना होगा, ठीक है। तो चलिए हम सबको तो नहीं बता सकते हैं बट इस बुक का रिव्यू करने जा रहे हैं। और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हिंदी सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ परीक्षा मार्गदर्शक खासियत इसकी होने वाली है क्या। तो बिल्कुल पहला नंबर यहाँ पर देख पा रहे हैं कि परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के संपूर्ण एवं प्रमाणिक उत्तर, बिल्कुल 100% प्रमाणिक है। फिर दूसरी बात कि विगत 10 वर्षों की बोर्ड परीक्षाओं के प्रश्नोत्तरों का अध्यायवार संकलन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं नवीनतम प्रश्न पत्र प्रारूप एवं अंक विभाजन पर आधारित। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर स्व मूल्यांकन है तो मॉडल प्रश्न पत्र। तो बिल्कुल आपको 2022 का यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मॉडल पेपर भी इसमें प्रस्तुत है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझाते हैं। वीडियो का अंत तक बने रहिएगा और बहुत कुछ चीज़ ऐसे हैं जिसको आप नहीं समझेंगे तो बिल्कुल आप मात खा सकते हैं और अच्छे तरीके से आप अपनी प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप वीडियो का अंत तक बने रहिएगा और आप एक एक करके समझिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कीजिएगा और मेरे दूर दराज से आने वाले भाई बहनों को शेयर करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में अब यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये भी वही है माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा ये क्या है निर्धारित नवीनतम पाठ्यक्रम अंक विभाजन एवं प्रश्न पत्र की योजना पर आधारित सर्वश्रेष्ठ परीक्षा मार्गदर्शक है, क्लास 10 का है। बिल्कुल ये चीज़ें अभी समझाएं हम वही चीज़ है, कुछ अंतर नहीं है। ये हिंदी है, ये विद्या क्वेश्चन बैंक का ये बेस्ट तरीका का लोगो है। फिर बिल्कुल आगे चलते हैं और बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। जहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि शानदार सफलता के गुरु मंत्र, क्या बात है, इसमें दिया गया है गुरु मंत्र, ठीक है। और गुरु मंत्र में देख पा रहे हैं कि सफलता की कुंजी और फिर यहाँ पर देख रहे हैं सुनियोजित समय प्रबंधन यानी कैसे हम इसको समय बनाकर पढ़ सकते हैं, सार संक्षेप का चित्रांकन, फिर अधिक लेखक व अभ्यास, राइट, फिर मनन विद्या, फिर आगे देख पा रहे हैं कि विद्या का अभिमंत्रित सूत्र, ठीक, जो भी चीज़ें हैं मतलब इसको गुरु मंत्र के आधार पर इसको दिया गया है। आप लेकर के बेस्ट तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बाकी चीज़ों को हम विस्तार पूर्वक नहीं लेंगे, कुछ चीज़ों को शार्ट करने का भी प्रयास करेंगे क्योंकि बहुत कुछ चीज़ बाकी है अभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं जो 2022 के लिए ये पाठ्यक्रम कम हो गए हैं उसके आधार पर पैटर्न को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसमें 70 अंक की लिखित परीक्षा और 30 अंकों का विद्यालय स्तर पर आंतरिक मूल्यांकन होंगे। कुल मिला जुला के 100 मार्क आपको मिलना सुनिश्चित है। तो चलिए यहाँ पर हम देख पा रहे हैं चीज़ों को क्रमबद्ध तरीके से। तो सबसे पहला बात ये है कि इसमें किस हिसाब से देखिए क्रम संख्या दिया है, विषय दिया है, अंक विभाजन दिया है, किस तरह से इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना होगा, कौन कौन से चैप्टर पढ़ना होगा, कितना अंक मिलेगा, ठीक है। तो हिंदी गद्य विकास का संक्षिप्त परिचय से संबंधित 5 नंबर आएंगे, समझ रहे हैं, शुक्ल एवं शुक्लोत्तर युग दोनों रहेंगे। ख में भी 5 नंबर मिलेंगे, हिंदी पद्य के विकास संक्षिप्त परिचय से संबंधित, समझना। इसमें क्या रहेंगे, रीतिकाल एवं आधुनिक काल भी रहेंगे। यहाँ गद्य हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम से आपको संदर्भ के लिए
और उसके बाद रेखांकित अंक की व्याख्या के लिए तथा यहाँ पर देख पा रहे हैं कि प्रश्न अगर उससे संबंधित देगा तो कुल मिला जुला के यहाँ पे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे 6 अंक के, ठीक है। साथ साथ आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन काव्य खंड से होगा और काव्य खंड से संदर्भ प्रसंग और व्याख्या जो होगा वो 6 नंबर का ही होगा। तो इस टाइप से आपको प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन तो यहाँ पर संस्कृत यानी गद्यांश अथवा पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या करना होगा, आपको 4 नंबर निर्धारित है। और उसके बाद से 5वां नंबर आपका प्रश्न जो आएगा निर्धारित यानी पाठों के लेखकों एवं कवियों के जीवन परिचय से संबंधित वो आएगा आपको 6 नंबर का, यानी 2 तरह से आएगा, ये समझ रहे ना। अब रहा बात एक गद्य में से एक पद्य में से, ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे 6 के क में संस्कृत के निर्धारित पाठों के कंठस्थ एवं श्लोक लिखने के लिए 2 नंबर का आएगा जो प्रश्न पत्र में नुमाया हो। फिर आगे हम बढ़ेंगे और ख में देख पा रहे हैं कि संस्कृत के निर्धारित पाठों पर आधारित अति लघुत्तरीय प्रश्न टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे जो 2 अंक के होंगे, एक प्रश्न रहेंगे। फिर यहाँ पर काव्य सौंदर्य के तत्व से रस अलंकार बिल्कुल यानी परिभाषा उदाहरण सब कुछ रह सकता है। यहाँ पर छंद भी रहेगा। यहाँ पर 8वां नंबर प्रश्न जो रहेगा हिंदी व्याकरण से, इसमें उपसर्ग प्रत्यय समास तत्सम शब्द और पर्यायवाची शब्द, ठीक है। इस टाइप से मतलब क्वेश्चन बन सकते हैं, ये 8वां नंबर। फिर 9वां नंबर प्रश्न बनेगा संस्कृत व्याकरण एवं अनुवाद से, ये 8 नंबर के मतलब एकत्रित कर लेंगे, मतलब काम करेंगे अगर इसको तैयार करेंगे तो। इसमें भी रहेंगे ये संधि शब्द रूप, फिर संज्ञा धातु रूप, और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बहुत से चीज़ें हैं। सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करने के लिए आएगा, तो कुल मिला जुला के 8 नंबर के निबंध आएगा। उसके बाद आपको 10वां नंबर प्रश्न, ये 6 मार्क के होंगे और इसमें देख पा रहे हैं कि बहुत सी चीज़ें हैं जो हेडिंग्स है उसको गौर तरीके से देख सकते हैं। वैज्ञानिक सांस्कृतिक धार्मिक सामाजिक व तथा आर्थिक समस्याओं पर आधारित विषय यथा जनसंख्या स्वास्थ्य शिक्षा पर्यावरण और दैनिक जो भी चीज़ें हैं मतलब इस पर आधारित आप निबंध तैयार करके आप जाएंगे तो आप लिख लेंगे, ठीक है। 11 नंबर में खंड काव्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 3 नंबर के होंगे। कुल मिला जुला के आपका ये 70 मार्क का हो गया और 30 अंक का आपका क्या हो जाएगा तो प्रोजेक्ट कार्य हो जाएगा जो विद्यालय स्तर पर कराया जाता है। तो कुल मिला जुला के आपको इसमें 100 मार्क का आपका कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं हम आगे चलते हैं कि क्या विद्या क्वेश्चन बैंक किस तरह से अपने पैटर्न को लिया है। तो देख पा रहे हैं कि ये एनसीईआरटी बेस्ट पर आधारित बनाया गया है। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि चैप्टर वाइज इसको बांटा है विषय सूची को, जिसमें गद्य के यानी हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, हिंदी पद्य साहित्य का संक्षिप्त इतिहास और गद्यांश पर आधारित प्रश्न, पद्यांश पर आधारित प्रश्न, लेखकों का कवि परिचय, जो भी चीज़ें हैं सबको लिया गया है। यहाँ संस्कृत पर आधारित संदर्भ हिंदी अनुवाद, श्लोक लेखन, फिर काव्य सौंदर्य के तत्व रस छंद अलंकार को लिया है। हिंदी व्याकरण यहाँ रचना के तत्व शब्द रचना के तत्व है। फिर संस्कृत व्याकरण एवं अनुवाद है। यहाँ पर निबंध देख पा रहे हैं, यहाँ पर स्वपठित काव्य खंड पर आधारित प्रश्नोत्तर, फिर आंतरिक मूल्यांकन, साथ साथ मॉडल पेपर यहाँ पर 3 दिया गया है। देख पा रहे हैं ना, 3 मॉडल पेपर इसमें प्रस्तुत हैं। तो कुल मिला जुला के एक तरह से बेस्ट है और आप जानते भी हैं कि ये बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होता भी है, ठीक है। पहला नंबर यहाँ पर देख पा रहे हैं कि चैप्टर जो दिया गया है हिंदी, यहाँ पर गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय से संबंधित, और इसमें आपको 5 नंबर अंक निर्धारित है। इसमें कई तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखिए जो सत्य असत्य टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 2015 का एक साथ दिया गया है, समझ रहे ना, 2015 का एक साथ दे दिया गया है कि कौन कौन से पूछे गए थे, सारे सेट में का दिया गया है। इसलिए आपको इसको तैयार कर लेना है और बहुत अच्छे तरीके से आपको हम तैयार कराने का प्रयास भी करेंगे। चैनल से बस जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 2015 ही नहीं, बिल्कुल यहाँ पर देख पा रहे हैं 16, 17, ये 17 है और ये 18 है और ये क्या है 19 है, ये 20 है, यानी 20 तक ही हुआ है एग्जाम आपका, राइट। तो जितना तक एग्जाम हुआ है उतना तक का मतलब इसमें दिया गया है। साथ ही साथ अति लघुत्तरीय टाइप्स के 1-1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके ऊपर भी आधारित प्रश्न दिए गए हैं और उसके उत्तर भी उसके सम्मुख दिए गए हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए एक बेस्ट तरीका से एक वरदान बुक है जिसको आप ले लेंगे तो बोर्ड एग्जाम में तहलका मचा सकते हैं। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और देख पा रहे हैं कि बहुत से अति लघुत्तरीय टाइप्स के क्वेश्चन दिए गए हैं। फिर आगे और भी चीज़ें दिए गए हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर कुछ क्वेश्चन छूट भी जाते हैं तो उसको ये पूरा कराने का प्रयास। प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं, ठीक है। देखिए लेखक दिया गया है, रचना दिया गया है, विधा दिया गया है कि कौन से विधा है। तो इस टाइप्स के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं ढेर सारे, तो इसके लिए भी आपको मतलब ये सुविधाजनक होने वाला है। फिर आगे बढ़ते हैं, एक चीज़ और पूछता है यानी पाठ्य पुस्तक पर संकलित लेखक और उनकी रचनाएं। तो देखिए लेखक और रचना से संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि लेखक हैं
रचना है और विधा है। समझ रहे ना? तो इस टाइप्स के इस क्वेश्चन में विशेषता देखने को मिलता है। तो हमारे हिसाब से जो भी है बेस्ट है। आप जाइए और बुक स्टॉल पे देखिए कि कौन सा प्रकाशन आपके लिए सबसे बेस्ट लगता है, उसकी भाषा सरल हो, सहज हो और आसान हो, ताकि उसको तैयारी करने में किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, उसी को आप परचेज कीजिए। ठीक है, हमारे बताने के हिसाब से आप जो भी है, हम तो थोड़ा बहुत रिव्यू करके दिखा सकते हैं, बट आप जा करके उसका रिव्यू बढ़िया से करिए। ठीक है, अपने आप से खोलिए उसको और देखिए। ठीक, खोलने के लिए मना नहीं है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, दीजिए मेरे को इजाज़त। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।